आवाज ना करो भी। हेलो हेलो, सभी को नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय दीवान सर पे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको इस क्लास में मैं लगभग 40 से 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं फटाफट, ठीक है, जो डायरेक्ट ग्राम सचिव से लिंक रहेंगे। जैसे ना हरियाणा में आ जाए कि बताइए पंचायत भवन कहाँ पे है हरियाणा का, है ना, हरियाणा में पंचायत भवन कहाँ पे है हरियाणा का, तो आप आंसर क्या दोगे कि हरियाणा का पंचायत भवन चंडीगढ़ में है ना। इसी तरह से ग्रामीण विकास निदेशालय पूछ लिया जाए, हरियाणा का ग्रामीण विकास निदेशालय पूछ लिया जाए, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये कहाँ पे है, तो ये आपका रहेगा नीलोखेड़ी करनाल में, नीलोखेड़ी, और नीलोखेड़ी कहाँ पड़ता है, करनाल जिले में, ठीक है दोस्तों। तो नीलोखेड़ी करनाल में आपको याद करना है कि ग्रामीण विकास निदेशालय रहेगा, पंचायत भवन चंडीगढ़ में है, ये आपको ध्यान करना है। और इसके अलावा जैसे पूछ लिया जाए आपसे और क्वेश्चन कि हरियाणा का ऐसा पहला ब्लॉक, है ना, हरियाणा का ऐसा पहला ब्लॉक जिसने अपने सभी गांव, जितने भी गांव आते हैं इसमें ग्राम पंचायत आती है, उनके अंदर, है ना, ऑनलाइन कार्य शुरू किया है, तो ऐसा कौन सा रहेगा, तो ऐसा रहेगा रानिया, और जो सिरसा में पड़ता है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि रानिया सिरसा जिले के अंदर एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें सब कुछ काम क्या है, ऑनलाइन काम होता है ना। रानिया में क्या होता है, ऑनलाइन काम होता है। हरियाणा में ग्राम सचिवालय कहाँ है, हरियाणा का ग्राम सचिवालय कहाँ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा का ग्राम सचिवालय, तो ये हेबतपुर गांव रहेगा जींद में, है ना, हेबतपुर गांव, और ये गांव आपका कहाँ पड़ता है, जींद जिले में पड़ता है, कर लोगे इतना, जींद जिले में पड़ता है। तो ये हेबतपुर गांव जींद जिले में है, और ऐसा ब्लॉक रानिया ब्लॉक जिसके अंदर सभी गांव क्या है, ऑनलाइन रहेंगे, ग्राम पंचायत ऑनलाइन है, ग्रामीण विकास निदेशालय नीलोखेड़ी में, पंचायत भवन चंडीगढ़ में। उसके अलावा और आगे क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार हरियाणा की किस ग्राम पंचायत को दिया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार पंचायती राज क्षेत्र में दिया गया, किस गांव को दिया गया भाई, तो गांव है एक अपना दुबड़ी, है ना। दुबड़ी कहां पड़ता है दोस्तों, दुबड़ी आपका ये पड़ेगा कैथल में, ठीक है। तो दुबड़ी कैथल के अंदर है, बात करें, हाँ दुबड़ी करनाल में रहेगा भाई, सॉरी बाय द मिस्टेक होगी, करनाल में है भाई, दुबड़ी करनाल का गांव है, जहां पर क्या है, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार, मतलब इस क्वेश्चन इस टाइप में आएगा कि हरियाणा का या हरियाणा की पहली ग्राम पंचायत जिसे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वो दुबड़ी करनाल रहेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक गांव है जिसका नाम है चौसाला गांव। कौन सा गांव है, चौसाला गांव, ये कहां पड़ता है, चौसाला गांव कैथल जिले में पड़ेगा। और इस गांव की खास बात क्या है दोस्तों, पूछा जाए चौसाला गांव कहाँ है, कैथल में, एक पॉइंट ये नोट करना है, कैथल में है। इस गांव ने एक प्रथा चलाई दोस्तों, यानी एक मतलब नई पहल की, पहल क्या कि गांव के अंदर अगर हम बात करें तो जो घूंघट प्रथा है उसको समाप्त किया जाएगा, है ना। इस प्रथा मतलब एक नई पहल की कि घूंघट प्रथा को समाप्त करने के लिए हरियाणा के किस ग्राम पंचायत ने ये फैसला लिया कि आज से इस प्रथा का हम क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो कौन सा गांव रहेगा, चौसाला गांव रहेगा। ऐसी ग्राम पंचायत जिसके अंदर क्या है, ये निर्णय लिया गया कि भाई लड़की की शादी में अगले के घर, जिस घर में लड़के के घर में शादी हो रही है तो लड़के के घर में टॉयलेट होगी तभी हम शादी करेंगे।
तो ऐसा गांव कौन सा रहेगा? एक मिनट भाई, ये लिख लिया ना, हो गया भाई? तो याद रहे, लड़की की शादी में लड़के के घर टॉयलेट होना जरूरी है। ये फैसला है ग्राम पंचायत एक मिनट भाई, नया क्वेश्चन है, जोधिका गांव रहेगा, सॉरी, जोधिका गांव, और ये डब्बावाड़ी के पास यानी सिरसा जिले में है। ठीक है, सिरसा जिले में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कर लोगे इतना हो जाएगा। जोधिका गांव, और ये कहाँ पड़ेगा? सिरसा जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगले पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भाई, ले लिया होगा सभी ने। अगर हम बात करें, एक अभियान चला था हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर का, है ना? कौन सा अभियान है? सेल्फी विद डॉटर अभियान। ये अभियान है वो जींद जिले के बीबीपुर गांव से। कौन से गांव से? बीबीपुर गांव। और ये बीबीपुर गांव आपका कहाँ पड़ता है? जींद जिले में पड़ता है। बीबीपुर गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? इसको जगह जींद लिख देता हूं मैं, जींद जिले में पड़ता है। और यहाँ के सरपंच का नाम क्या है? तो नाम सरपंच का पूछ लिया जाए, सुनील जागलान। और अगर बात करें ये अभियान कब चला था? 9 जून, याद रहे तारीख, 9 जून 2015 को। और इस अभियान को देखते हुए अगर मैं बात करूं, 9 जून 2017 में प्रणब मुखर्जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपनी बेटी के साथ सेल्फी लेकर इस अभियान को और आगे बढ़ाया। एग्जाम में आए सेल्फी विद डॉटर अभियान हरियाणा की किस ग्राम पंचायत ने चलाया? बीबीपुर ने। और बीबीपुर का सरपंच कौन है? सुनील जागलान। और इसकी बात करें, 9 जून 2015 को इस अभियान की शुरुआत होती है और 9 जून 2017 को प्रणब मुखर्जी सेल्फी लेकर क्या करते हैं? अपलोड करते हैं अपनी बेटी के साथ। और इसकी बात करें, अपने सेल्फी विद डॉटर है इस अभियान के एक प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो अनवी अग्रवाल है। नाम क्या है? अनवी अग्रवाल। ये जो अनवी अग्रवाल है ये करनाल जिले की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? करनाल जिले की। ये क्या इसके साइन होते हैं जो सेल्फी विद डॉटर अभियान में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसके अंदर। और इन्होंने ये कहा कि वर्ष 2020 में जो 9 जून को है ना, 9 जून 2020 को जो सेल्फी विद डॉटर अभियान बनाया जा रहा था, इसके अंदर इन्होंने कहा, अनवी अग्रवाल ने, कि इस वर्ष का जो सेल्फी विद डॉटर अभियान है ये बात करें हमें जो चौधरी छोटू राम है उनको देते हैं, है ना? किनके नाम पे? चौधरी छोटू राम। क्योंकि दोस्तों चौधरी छोटू राम है ना, इन्होंने अपनी 2 बेटियों को पढ़ाया लिखाया और कामयाब किया। तो इसीलिए ये सेल्फी विद डॉटर अभियान 9 जून 2020 को अनवी अग्रवाल ने कहा कि ये अभियान अब की बार है ना हम चौधरी छोटू राम की याद में बनाएंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य हो जाता है यहाँ से सेल्फी विद डॉटर अभियान से। इसको रफ कर दूं, आगे देखिए। उसके बाद में और तथ्यों में बात करें। और एक चीज़ और बता दूं, जितने भी देखने वाले हैं आप में से अगर आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, है ना, किसकी बात करूं मैं? केवल मैं यहाँ पे हरियाणा पुलिस और पटवारी, है ना, पटवारी, क्योंकि इनके एग्जाम होने हैं फरवरी मार्च में जाके। तो हरियाणा पुलिस और पटवारी का जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे कैनल पटवारी हो चाहे कौन सा ही हो, दोनों में से हरियाणा पुलिस, अगर आप हमारे यहाँ मेहता क्लासेस में स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हो जो कि फतेहाबाद में है ना, मेहता क्लासेस कहाँ है? फतेहाबाद में। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से कि मेहता क्लासेस फतेहाबाद में, ठीक है, फतेहाबाद में आपका स्पेशल बेंच रहेगा ऑनलाइन। आपको खाने पीने के रहने के लिए
पीजी की व्यवस्था रहेगी, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग आपका सुबह 9 बजे से लेकर और 1:30 बजे तक आपका दिन का टाइम रहेगा पीएम। उसके बाद में आपकी क्लास 2:30 बजे से लेकर और शाम को लगभग 6 PM तक ये क्लास रहेगी, ठीक है। तो आप जो भी है आना चाहते हैं तो अपने यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा पुलिस टारगेट। फीस क्या रहेगी, फीस देख लो दोस्तों, 6,000 रुपये फीस। आप कहीं भी जाओगे ना पीजी में तो 6,000 में इससे कम किसी भी लड़के को नहीं रखते हैं। खाना पीना सब मतलब इसके अंदर आ जाता है 6,000 में। तो 6,000 हमारे ये कर लो, 4,000 हमारी फीस कर लो टोटल मंथ की, यानी 1 महीने की 10,000 रुपये आपकी फीस रहेगी, जिसमें डबल पढ़ाई हो रही है, दिन में भी शाम को भी, है ना। डबल पढ़ाई यानी एकेडमी में अगर आप 2,000 देते हो तो 2,000 यहाँ, 2,000 यहाँ, 4,000 तो सीधे हो गए। नोट्स वगैरह भी आपको दिए जाएंगे साथ साथ में, और पीजी के अंदर भी आपको रहने खाने पीने की सारी सुविधा अवेलेबल होगी। जो भी आना चाहता है कांटेक्ट कर सकता है अपने एकेडमी के नंबर पे, जिसका नंबर रहेगा 88,038,28,000। हाँ, ये नंबर रहेंगे, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हो, 28,000, ठीक है। तो जो भी आना चाहे कॉल कर लें बेशक। और आपको क्या है कि यहाँ पे स्पेशल बेंच में रखा जाएगा। और जो ऑनलाइन कोर्स वगैरह की डिमांड कर रहे हैं तो बहुत ही जल्द हमें एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन जो अपनी खुद की है उस पर कोर्स लेके आ रहे हैं। एग्जाम बोर्ड का लिंक नीचे चल रहा है, क्लासें आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। आगे चलें, उसके बाद में देखिए एक हरियाणा का गांव है जिसका नाम है तलवाड़ा, और ये सिरसा में पड़ता है ना। तलवाड़ा ये आपका सिरसा नहीं, फतेहाबाद में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? फतेहाबाद में। और इस गांव ने क्या किया है कि कैबिनेट के मिशन पर, है ना, जिस तरह कैबिनेट का मिशन काम करता है उसी तरह कैबिनेट के मिशन पर यानी कैबिनेट के आधार पर ग्राम पंचायत कार्य करेगी। ये फैसला लिया है तलवाड़ा ग्राम पंचायत ने। उसके बाद में आपसे पूछा जाए कि हरियाणा की सबसे कम उम्र की अगर बात करें सरपंच तो रेखा रानी। मैंने एक वीडियो में ना आपको कुछ शायद युवा में और करवा दिया था, वो युवा है ना जो अपने बात करें मेवात की, वो अलग है। ये पूरे हरियाणा की युवा, सबसे युवा रेखा रानी, आप अपडेट कर लेना उस चीज़ को दोस्तों। 21 वर्ष की उम्र में बनी थी ये, और ये कहाँ की रहने वाली है तो ये फतेहाबाद, ठीक है, फतेहाबाद। उसके बाद में मैं बात करूं आगे कि ये जो पंचायती राज है इसमें एक पुरस्कार दिया जाता है, बहन सन्नो देवी पुरस्कार। क्या नाम है? बहन सन्नो देवी अवार्ड। ये पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? तो ये अपने पंचायती राज में। कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। यानी बहन सन्नो देवी अवार्ड में 1 लाख रुपए राशि ये पंचायती राज क्षेत्र में दिया जाता है। और बहन सन्नो देवी है ना, ये कौन थी? ये हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर थी। हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर थी। एक आपसे क्वेश्चन पूछूं अभी, जैसे पूछ लिया जाए कि स्पीकर ये पहली थी तो कब बनी थी भाई? हरियाणा विधानसभा की स्पीकर सन्नो देवी कब बनी थी, है ना। यानी अगर बात करें हरियाणा विधानसभा की पहली स्पीकर की, तो जब हरियाणा बना उस टाइम बात करें, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया किन्हें? हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया अपने BD शर्मा को, और सन्नो देवी को क्या बनाया गया? पहली अपने स्पीकर चुना गया। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखें ना, सन्नो देवी का जो बनाने का कार्यकाल जो शुरू होता है वो 1967 में होता है, 1967 में, क्योंकि 1 नवंबर को तो हरियाणा बना था, उसके थोड़े दिन बाद मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, फिर उसके अगले साल में मतलब 1.5-2 महीने बाद में सन्नो देवी को बनाया गया। तो डेट आ जाए तो 1967 में। और सन्नो देवी इससे पहले पंजाब विधानसभा, जो पंजाब विधानसभा है इसकी बात करें, वो इससे अगर बात करें स्पीकर रह चुके थे ना, यानी उपाध्यक्ष। ये 2 बार बनी हुई है उपाध्यक्ष, याद रहे 2 बार। एक बार तो 1900 अगर मैं बात करूं ये 51 की बात है, दूसरी बार ये 1962 से लेकर और 67 तक,
ये बात करें 5 साल तक पूरी की पूरी पंजाब विधानसभा की क्या रही थी, उप स्पीकर उपाध्यक्ष रही थी, और एक बार 51 में कुछ एक दिनों के लिए बनी थी। इतनी चीजें आपको पॉइंट वाइज याद करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं भाई। अगर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछूं मैं कि बताइए सरपंच का कार्यकाल शुरू होता है, आप सभी को पता है, ग्राम सभा की पहली बैठक से, है ना। सरपंच का कार्यकाल ग्राम सभा की पहली बैठक से शुरू होता है, ये बात सभी को पता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कितने दिन में बैठक होनी चाहिए, 14 दिनों में ये बैठक होनी चाहिए चुनाव के बाद। अच्छा, जो पुराने वाला सरपंच था, पूर्व सरपंच, है ना, पूर्व सरपंच, अच्छा अभी पूर्व तो नहीं है, मतलब मान लो सरपंच है, अभी चुनाव होगा, चुनाव के कितने दिन बाद ये पूर्व सरपंच पद छोड़ेगा, तो ये 7 दिन के अंदर अंदर इसे बात करें अपने पहले वाले सरपंच को चुनाव के बाद, किसके बाद बात कर रहा हूं, चुनाव के बाद 7 दिन के अंदर अंदर इसे पद को छोड़ना पड़ता है। टाइम हो गया, छोड़ना पड़ता है, 2-4 मिनट रुक जाओ। अच्छा, ये चीज हो जाएगी, इतनी कर लेना। सरपंच का कार्यकाल ग्राम सभा की पहली बैठक से 14 दिनों के अंदर अंदर एक ग्राम सभा की बैठक होती है, उसके दौरान मतलब जब बैठक होती है तभी से शुरू होता है। पुराने वाला सरपंच है, चुनाव के बाद 7 दिनों के अंदर अंदर होना चाहिए। और एक चीज और, कम से कम अगर ग्राम सभा बनानी है, खुद की ग्राम सभा, तो 500 मत होने जरूरी है। कितने वोट जरूरी है, 500। और एक ग्राम सभा में कम से कम 6 पंच हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं 20 पंच हो सकते हैं, है ना। अगर 20 से ज्यादा, इससे कम पंच है तो ग्राम सभा उस गांव की नहीं बनेगी, और इससे ज्यादा पंच है तो ग्राम सभा की बात करें अपने 2 सरपंच हो जाएंगे एक गांव में। अच्छा, इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में अभी वर्तमान में कितनी पंचायत समिति है, तो आंसर क्या दोगे, 126, है ना। हरियाणा में वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं या ग्राम समिति है, पंचायत समिति भी लिख दूं यहाँ पे मैं, ठीक रहेगा, पंचायत समिति। तो आपको अपने आंसर क्या देना है, आपको आंसर देना है 126, ठीक है दोस्तों। कितना आंसर देना है, 126 आंसर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य रहेगा ये वाला कि पंचायत समिति हरियाणा में 126 है एट प्रेजेंट टाइम। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इतना कर लेना, क्योंकि एक से एक इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूं। और जो नीचे आपको ये जो पट्टी चल रही है, डाउनलोड एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, बहुत ही जल्द आपके सामने, मतलब बात करें कम से कम रेट में कोर्स जो है वो शुरू करेंगे। कई कहेंगे जी कोर्स शुरू करोगे, बिल्कुल करेंगे, मेहनत वहाँ भी तो लगती है, ठीक है। जो अपने सुबह रिकॉर्डेड क्लास से हैं वो भी आपको यहीं पे सारी की सारी मिलेगी। एग्जाम बोर्ड पे अभी फ्री में बहुत सारी चीज़ें हैं और वो फ्री रहेगी। प्रैक्टिस सेट लगाइए आप वहाँ पे 100 के, वो भी दिए हुए हैं। एक बार जाके विजिट जरूर करना, बाद में चाहे ना इंस्टॉल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर आप खोल के ना जाके देखोगे नोट्स वगैरह और ये चीज़ें फ्री मिलेगी, तो आप वास्तव में कहोगे क्या टेस्ट है, कोई चार्ज हमारा नहीं लग रहा। तो इतनी चीज़ें आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत रहेगी। तो भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। आज के लिए इतना बहुत है, अगली क्लास से मिलते हैं बहुत ही जल्द। जो इस चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अगर कुछ न कुछ आपको फ़ायदा मिला हो तो।